मीठा का जो संबंध है यह हमारी प्रसन्नता और संतोष से जुड़ा हुआ है। अगर हम कहीं भी निकलते हैं तो मीठा अर्पित किया जाता है, मीठा खिलाया जाता है। हम कहीं विजय प्राप्त करते हैं तो मीठा खाते हैं, दूसरों को भी मुंह मीठा कराते हैं। तो मीठा का जो संबंध है प्रसन्नता और संतोष से है। तो जब हम हनुमान जी को साहस और ऊर्जा का जो प्रतीक है, हम हनुमान जी को भेंट करते हैं। और सृष्टि का एक नियम है कि जो कुछ भी हम अर्पित करते हैं उसका कई गुना हमारे पास ही आता है। यह नियम है सृष्टि का। आप सृष्टि में चाहे बीज रूप में कुछ डाल के देखिए, एक गेहूं का बीज डालिए, जब पौधा बनेगा फिर 10 आपको प्राप्त होगा, यानी एक डालेंगे 10 मिलेगा। ईश्वर की भक्ति में भी ऐसा ही है। जय सिया राम। हनुमान जी की आराधना का बहुत विशेष महत्व है और ख़ास करके ज्येष्ठ के महीने में जो बड़ा मंगल आता है, इसकी महिमा के क्या कहने, सभी परिचित हैं बड़े मंगल की महिमा से। और वैसे भी कुल मिलाकर 19 सालों के बाद ये विशेष संयोग बन रहा है। 2007 में ऐसा ही कुछ संयोग बना था। कुल मिलाकर के 8 बड़ा मंगल आया था। और इस बार तो ज्येष्ठ के महीने में बहुत सारे ग्रहों के परिवर्तन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो त्रिग्रही योग, दूसरे मंगल बड़े मंगल के पहले ही बन रहा है। जो लोग हनुमान जी के साधक हैं, पूजा पाठ में रहते हैं, सच्चरित्र हैं, आध्यात्मिक रहस्यों से परिचित हैं, उनको तो वैसे ही बहुत सारे लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। अगर विधिपूर्वक हनुमान जी का पूजन किया जाए तो फिर ऐसे में तो सोने पे सुहागा है, यानी हर चीज़ प्राप्त हो जाएगा जो व्यक्ति चाहता है। खास करके आज के इस वीडियो में हम एक विशेष भोग की बात करेंगे, क्योंकि हनुमान जी को जो भोग अर्पित किया जाता है भक्ति भाव से, उसका भी बहुत महत्व होता है। वैसे तो गुड़ चना अर्पित किया जाता है, कुछ जो फल मिष्ठान है हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। आटे के रोट का जो लड्डू बनाया जाता है जिसमें गुड़ मिला करके, उसका भी बहुत विशेष महत्व है। लेकिन एक और भोग है खास करके जिसके जीवन में समस्याएं रुक रुक के आती ही रहती हैं, कार्य की जो प्रगति है वो बहुत धीमी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे अब ठीक हुआ, फिर कुछ दिनों के बाद पता चला कि जहाँ थे वहीं हैं, फिर कुछ रुकावट आ गई, कुछ परेशानी आ गई, एक परेशानी दूर हुई नहीं कि दूसरी आ गई। इस प्रकार की जो चीज़ें जिसके हाथ में जिसके जीवन में आती हैं, उन लोगों के लिए ये जो भोग है वो बहुत काम का है, जो हनुमान जी को अर्पित किया जा सकता है। और उसका महत्व क्यों है इसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन कुछ 2-3 बातों पे विशेष ध्यान भी रखना चाहिए इन दिनों में। जो बड़ा मंगल का जो त्यौहार है, जो लोग व्रत करना चाहते हैं या फिर ऐसे भी जो लोग हनुमान जी का पूजन करना चाहते हैं, एक तो तामसिक भोजन से बिल्कुल एक दिन पहले से ही दूर हो जाना चाहिए। जो हनुमान जी के साधक हैं, भक्त हैं, वो जानते हैं कि मंगलवार को वैसे भी तामसिक चीज़ों से दूर रहें, लेकिन बड़ा मंगल को तो बिल्कुल नहीं तो मंगल खराब हो जाता है। ऐसे लोगों का मंगल नेक नहीं रहता, वो बदी हो जाता है, उसमें उसका बुरा परिणाम हमें देखने को मिलता है। इसलिए तामसिक चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। नशे की चीज़ें, कुछ ऐसे वैसे जो आहार हैं, उससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और ब्रह्मचर्य के साथ साथ मन की शुद्धता भी रहनी चाहिए। ब्रह्मचर्य को लेकर बहुत हम देखते हैं, लोगों से बातचीत होती है तो ब्रह्मचर्य का अर्थ लोग सिर्फ इतना भर समझ लेते हैं कि कुंवारे हैं, या फिर ये मान लेते हैं जिसका विवाह नहीं हुआ है, स्त्रियों से दूर हैं, उसी को ब्रह्मचर्य मात्र मान लेते हैं। जबकि ब्रह्मचर्य का जो वास्तविक अर्थ है, ब्रह्मचर्या में लीन, ब्रह्मचर्चा में लीन, ब्रह्म में लीन, यानी पूरा जो हमारा दिन बीते वो पूरी तरह से हनुमान जी की भक्ति का सुमिरन चिंतन करते हुए बीते। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ यही है। शारीरिक शुद्धि तो है ही, लेकिन मानसिक रूप से अगर देखा जाए तो उसी चर्या में हम लगे रहें, ब्रह्म की चर्या में। वो ब्रह्मचर्य का एक सही अर्थ देखने को मिलता है। नहीं तो ज़्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि वो कुंवारे हैं तो अपने को ब्रह्मचारी मान लिया। बाहर से ठीक है, ऐसे भी हैं जो लोग वैसे भी जिसका विवाह नहीं होता है, हम लोग उसको ब्रह्मचारी ही कहने लगते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य का जो वास्तविक अर्थ है, इसको समझ करके जो लोग चलें तो हनुमान जी की विशेष कृपा हम उन्हें प्राप्त हो जाती है। इन 59 दिनों में चूँकि बहुत सारे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहों के भी परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे त्रिग्रही योग बन रहा है दूसरे बड़े मंगल से पहले। तो ऐसे में खासकर मंगलवार को किसी को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अगर कोई याचक आ गया, कुछ मांगने वाला आ गया, किसी को खाने के लिए, किसी को कुछ आवश्यकता है, तो उसको जितनी हमारी सामर्थ्य है थोड़ा बहुत दे दिया, जितनी सामर्थ्य है उतना दे दीजिए, खाली हाथ ना लौटाएं। तो इसका विशेष लाभ जो हम पूजा पाठ करते हैं उसका मिल जाएगा। और
तामसिक भोजन से तो दूर रहना ही है। कुछ लोग कटु वचन, क्रोध, ये सब भी करते रहते हैं और उसके बाद चाहते हैं कि पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाए। तो इससे भी कोशिश होनी चाहिए कि हम बचें। तो हनुमान जी को पूजन के समय जब हम पूजा करें हनुमान जी का, तो हनुमान जी को 2 चीज़ें अवश्य अर्पित करनी चाहिए कार्य बाधा को रोकने के लिए। जो कार्य में रुकावट आ रही है, जो मनोवांछित हमारा पूरा नहीं हो रहा है, ये कैसे पूरा हो, उसके लिए चाहिए कि हनुमान जी को इमरती का भोग लगाया जाए और मीठा पान अर्पित किया जाए। इमरती का भोग क्यों? क्योंकि हनुमान जी तो भाव के भूखे हैं, वो तो प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं, हमारी श्रद्धा उसमें देखी जाए। लेकिन इसका ज्योतिषीय दृष्टिकोण भी है, क्योंकि इमरती का जो रंग होता है वो या तो लाल होता है, नहीं तो केसरिया मिला होता है। और ये जो दोनों रंग हैं साहस और ऊर्जा के प्रतीक हैं। साहस और ऊर्जा इसके ये प्रतीक हैं, शक्ति के प्रतीक हैं, मंगल से जुड़े हुए हैं। तो वैसे भी मंगल जिसका दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है, जीवन में रुकावटें आने लगती हैं। चंद्रमा की स्थिति अगर उसके साथ साथ अगर गड़बड़ हो जाए तब तो बहुत ही मुश्किल स्थिति आ जाती है। तो इसलिए अगर हम इमरती भेंट करते हैं हनुमान जी को, तो इसके पीछे यही तर्क होता है, यही कारण होता है कि साहस और ऊर्जा का जो प्रतीक है हम हनुमान जी को भेंट करते हैं। और सृष्टि का एक नियम है कि जो कुछ भी हम अर्पित करते हैं उसका कई गुना हमारे पास ही आता है। यह नियम है सृष्टि का। आप सृष्टि में चाहे बीज रूप में कुछ डाल के देखिए, एक गेहूं का बीज डालिए, जब पौधा बनेगा फिर 10 आपको प्राप्त होगा, यानी 1 डालेंगे 10 मिलेगा। ईश्वर की भक्ति में भी ऐसा ही है। जो कुछ भी हम ईश्वर को अर्पित करते हैं, अगर प्रेम अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में प्रेम प्रकट होने लगता है। कुछ वस्तुएं, कुछ द्रव्य हम ईश्वर को भक्ति भाव से अर्पित करते हैं तो वो चीज़ें फिर हमारे जीवन में फलित होने लगती हैं, वही सब कुछ मिलने लगती हैं। यहाँ तक कि बताया जाता है कि जिस चीज़ की कमी है आपके जीवन में वही काम करना शुरू कर दीजिए। आप बहुत बीमार रहते हैं तो बीमारों के उपचार में कुछ खर्च करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपके लिए भी जो पूरी सृष्टि है, जो ईश्वर हैं, सहायक बनकर खड़े हो जाते हैं कि जग में किए जा तू भलाई का काम और तेरा दुख दूर करेंगे राम। राम जी फिर ऐसे भक्तों का दुख दूर करने लगते हैं। और ये जो मीठा पान अर्पित किया जाता है, मीठा का भी जो, वैसे इमरती भी मीठी है, मीठा का जो संबंध है ये हमारी प्रसन्नता और संतोष से जुड़ा हुआ है। अगर हम कहीं भी निकलते हैं तो मीठा अर्पित किया जाता है, मीठा खिलाया जाता है। हम कहीं विजय प्राप्त करते हैं तो मीठा खाते हैं, दूसरों को भी मुँह मीठा कराते हैं। तो मीठा का जो संबंध है प्रसन्नता और संतोष से है। तो जब हम हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करते हैं, इमरती अर्पित करते हैं, पान का बीड़ा का मतलब ही होता है बीड़ा उठा लेना, मतलब जो कठिन कार्य है उसका बीड़ा, उसका बोझ उठा लेना। तो हनुमान जी को जब हम बीड़ा अर्पित करते हैं तो हमारा जो बीड़ा है कार्यों का, जो संभव नहीं हो पा रहा है, हमसे बहुत परेशानी आ रही है, वो सब बीड़ा फिर हनुमान जी उठा लेते हैं। ये भाव होता है भक्तों के, यानी जो हम अर्पित करते हैं वही चीज़ें फिर लौट करके हमारे पास आ जाती हैं। एक सामान्य सिद्धांत है सृष्टि का, और इस सिद्धांत को जो लोग समझते हैं वो इस पर अमल करते हैं और उनके जीवन में खुशियाँ प्रकट हो जाती हैं। दूसरों की खुशियों में शरीक होते हैं, अपने जीवन में खुशियाँ आती हैं। दूसरों को परेशान करना शुरू करें, अपने जीवन में परेशानी खुद ही आ जाएगी। जो ताके कांटा बोए ताके बोए तो फूल, ताको फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। अगर आपके जीवन में कोई कांटा भी बो रहा है तो उसके जीवन में आप फूल बोइए। फूल बोएंगे तो आपके जीवन में फूल आएगा। जो कांटा बोएगा उसके जीवन में कांटा ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से भी आप भक्ति भाव से जो चीज़ें हम ईश्वर को अर्पित करते हैं उसका भी प्रतिफल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से 19 साल के बाद ये जो विशेष संयोग बन रहा है इसका हम लाभ उठाएं और हनुमान जी की भक्ति में खुद को लीन करें। निश्चित तौर पे पवन पुत्र हनुमान जी कृपा करेंगे। जय सिया राम।